जरा सोचिए, एक ही टाइप के ब्लैक बर्ड यानी काले पक्षी एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर गए, कुछ ही सालों में उनकी बीक और क्लॉज में चेंजेस आ गए। एक बन गया फ्रूट ईटर, एक बन गया इंसेक्ट ईटर और एक बन गया वुड पेकर। और ये सब हुआ कैसे, चलिए समझते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सलोनी, योर रिसर्च बायोलॉजी एज वेल एज नीट बायोलॉजी एजुकेटर। एंड आज का अपना ये छोटा सा सेशन मेरे प्यारे प्यारे फ्यूचर साइंटिस्ट एंड फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। इन 1831 चार्ल्स डार्विन अपनी शिप HMS बीगल पर वर्ल्ड टूर के लिए निकले। साउथ अमेरिका के नियर गैलापागोस आइलैंड, जो कि 22 स्मॉल आइलैंड्स का एक ग्रुप है, वहाँ उन्होंने एक अजीब सा ऑब्जर्वेशन किया। छोटे छोटे ब्लैक बर्ड्स जो लगभग सेम दिखाई देते थे, उनकी बीक शेप डिफरेंट थी। किसी की बीक सीड को खाने के लिए अडेप्टेड थी, किसी की वुड पैक करने के लिए, किसी की इंसेक्ट को खाने के लिए और किसी की फ्रूट को खाने के लिए। यहाँ उन्हें एक बड़ा क्लू मिला कि एक एंसेस्टर अलग अलग स्पीशीज में इवॉल्व कर सकता है अगर उन्हें डिफरेंट हैबिटेट्स में डाल दिया जाए। लेकिन ये चेंजेस हुए कैसे, आइए इन्हें मॉलिक्यूलर लेवल पर समझते हैं। जब बर्ड्स नए नए हैबिटेट्स में माइग्रेट करके गए तो एनवायरनमेंट का प्रेशर इनके ऊपर पड़ने लगा, यानी इनके DNA और जीन्स पर एनवायरनमेंट का प्रेशर आने लगा, जिसके कारण इनके जीन्स में, इनके DNA सेगमेंट्स में कुछ रैंडम और कुछ नेचुरल चेंजेस आने लगे, जिन्हें हम म्यूटेशन कहते हैं, जिसके कारण इनमें वेरिएशन आने लगे। ये वेरिएशन यूजफुल या हार्मफुल हो सकते हैं, लेकिन वो वेरिएशन जिसके कारण कोई भी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में बेस्ट अडेप्ट हो जाता है, बेस्ट सूट हो जाता है, उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लीजिए कि किसी आइलैंड पर फ्रूट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो चेंजेस जिसके कारण बीक फूड को खाने के लिए अडेप्ट हो गई है, उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि वो नेचर के लिए बेस्ट सूटेड हुआ, यानी उसको रिप्रोड्यूस करने के ज़्यादा चांसेस मिलेंगे और ये चेंजेस जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते चले जाएंगे। स्लोली आफ्टर मैनी जनरेशन ये एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व होकर अलग अलग स्पीशीज बन गई। एंड इसे कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। एक ही एंसेस्टर से डिफरेंट हैबिटेट्स या एनवायरनमेंट के कारण अलग अलग स्पीशीज का इवोल्यूशन होना, यह प्रोसेस कहलाता है अडेप्टिव रेडिएशन, जिसमें एक ही एंसेस्टर स्पीशीज के डिफरेंट हैबिटेट्स में माइग्रेट कर पाने के कारण एक नई स्पीशीज का ओरिजिन हो जाता है। एंड यह ओरिजिन डिफरेंट हैबिटेट्स या डिफरेंट एनवायरनमेंट के कारण होता है, जिसे हम एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। सोचिए, एक टाइप की बुक एक क्लास के सभी स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और वो उसे अपने तरीके से स्टडी करते हैं और इन फ्यूचर वो डिफरेंट प्रोफेशन को चूज करते हैं। सेम इसी तरीके से एक एंसेस्टर स्पीशीज डिफरेंट हैबिटेट में जाने के कारण एक नई स्पीशीज के रूप में इवॉल्व हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, अगर ह्यूमन बींग्स को अलग अलग प्लेनेट पर सेटल कर दिया जाए तो क्या उनके फीचर्स भी इवॉल्व होकर नई स्पीशीज बन जाएंगे? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। सो इफ यू लाइक अवर एफर्ट इन अवर कंटेंट, बी ए पार्ट ऑफ अवर ब्यूटीफुल फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।